शारदा अंकगणित का चाल, समय और दूरी का चैप्टर चल रहा है और अब तक हम जो है यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 54 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करेंगे और ये जो सारे क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ज्यादातर एसएससी में आए हुए हैं। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की चाल से चलने पर 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितने घंटे का लगेगा। तो सामान्य समय की अगर मैं बात करूं, सामान्य समय जो ये बटे में दे रखा उसका क्या लिखेंगे, अंश तो जुगातु लिखेंगे, अंश तो हम जुगातु लिखेंगे और हर को हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस करके लिखेंगे। हर को हम डिफरेंस करके लिखेंगे और गुणा कर देंगे 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब हो गया 3/2। तो कुल मिला के 9/2 घंटे आ गए और 9/2 को मैं लिखूंगा 4.5 घंटे। तो 4 से 1/2 घंटे इसका जो पहले ही ऑप्शन में है वो उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखो भाई, 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देर से पहुंचता है, सामान्य समय। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। सामान्य समय निकालना तो निकाल दो भाई। सामान्य समय बराबर 3/3 डिफरेंस 4 और गुणा हो जाएगा 20 और 20 क्या हो जाएगा 60 मिनट का यहां पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 57वां। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चलने का सामान्य समय क्या। बिल्कुल सामान्य समय निकालेंगे तो फिर वही तरीका लगाएंगे हम। सामान्य समय बराबर क्या है भाई, 6/7 है तो 6 डिफरेंस 7 कहां जाएगा, हर में होगा और गुणा में लग जाएंगे हम यहां पर 25 मिनट। तो 25 का 150 मिनट आ गया, 150 मिनट आ गया और 150 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 150 मिनट को मैं लिख सकूं 2 घंटे, 2 घंटे और कितना 30 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 और 150 में से 120 गई तो 30 मिनट आगे बचे। तो कुल मिला के इसका जो उत्तर आया वो आया 2 घंटे 30 मिनट। और क्वेश्चन नंबर 58वां भी इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो ये दे रखे इसने सामान्य गति वाले, और ये तो एक तरह से रिपीट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसके जैसा ही है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 दर से टहलने पर 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, उसकी सामान्य दर क्या है ये बतानी है, सामान्य समय क्या है वो बताना। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है वही जो का तू है, लेकिन चलो कर देते हैं सभी। सामान्य समय निकालना एक तरह से इसका तो आ गया 3/3 डिफरेंस 4 और गुणा 1.5 घंटे का मतलब 3/2। तो फिर वही 9/2 और 9/2 का मतलब 4.5 घंटे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे वो अपनी सामान्य दर से न चल के किसी दूसरी दर से चल रहा था और उसमें उसे देर से हो रही थी या कुछ वो जल्दी पहुंच रहा था, तो उनमें सामान्य समय के क्वेश्चन किस तरह से होने थे। और जैसे ये क्वेश्चन था रेलवे चंडीगढ़ में आया हुआ क्वेश्चन, 2004 में रेलवे में आया था क्वेश्चन। ये सारे एसएससी का क्वेश्चन थे, ये रेलवे क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि ये रेलवे में आया तो ये एसएससी में नहीं आ सकता, या ये एसएससी में आए तो ये यू पुलिस में नहीं आ सकते, दिल्ली पुलिस में नहीं आ सकते। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए हमें करना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 देखो। 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से की जाए तो यात्रा 8 घंटे में पूरी होती है, और यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से की जाए तो 20 मिनट अधिक समय लगता है। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताना है। देखो भाई ये ट्रेन है और कार है, अब जब ट्रेन से वो 120 किलोमीटर की यात्रा कर रहा तो जो कार से करेगा 600 में से 120 घटा दो 480 करेगा। ट्रेन की चाल हमने x मान ली, इसकी मान ली हमने y, और बराबर जो इसे समय लगा वो समय लगा 8 घंटे का। समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब दूसरा उसने कहा यो चला 200 किलोमीटर ट्रेन से,
और आगे जो बचे 400 किलोमीटर वो चला कार से, तो 20 मिनट ज्यादा लग गए। तो 8 घंटे से 20 मिनट ज्यादा है, तो 8 सही 20/60 लिख दूंगा मैं से। 20 ही कम 20, 20 या 60, 8 से 24 और 1 25/3 लिख दूंगा वैसे। अब हमें x और y के मान निकालने, तभी हम अनुपात निकाल सके। अब देखो भाई क्या कर सके हम, कुछ आसान करना चाहो तो पहले थोड़ा सा आसान अगर कहीं हो सकता हो तो वो कर लो। तो मैं देखो तो 8 एकम 8, 8 छंग 48 और 15 अट्ठे 120, तो ये समीकरण चेंज हो जाएगी। ये समीकरण होगी 15/x प्लस 60/y और बराबर 1 होगी। पहले वाली समीकरण तो इस रूप में आ गई। अब इसे देखो 25 अट्ठे 200 और 25 एकम 25, 15 बचे 25 एकड़ 150। दूसरी समीकरण आ गई 8/x प्लस 16/y बराबर 1/3 के रूप में। ठीक है भाई। अब इसे आसान हो गया थोड़ा सा, हमें इसे और इसे बराबर कर लो। तो इसे कहीं से गुणा करना है, इसे तो 8 से गुणा कर दो और इसे 15 से गुणा कर दो। ठीक है, 8 से गुणा करी 15 अट्ठे 120 बटे x, 8 से गुणा करी 8 छंग 48 बराबर 8। अब 15 से गुणा करी इसे, जो आ गया 120/x, 15 की गुणा कर दी 16 में तो 240 आ जाएगा बटे y, और 3 5 15, 5 आ गया। घटा दो जी, तो कैंसिल हो गया। अब 480 में से 240 गए तो 240 ही बचे। 240/y बराबर 8 में से 5 गए 3, तो 3 अट्ठे 24, तो y की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यो मान रखना तुम्हें समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में रख दो जी, या समीकरण 4 में रख दो, कोई सी में रख दो, 4 में रख दो जी। तो 8/x प्लस 16/y का मान है 80 और बराबर आ गया 1/3। 16 पंजे 80, 8/x बराबर 1/3 माइनस 1/5, कुल मिला के एलसीएम 15 आ गया। 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, तो आ गया 8/x बराबर 2/15। 2 चौक 8 और ये आ गया तुम्हारा 15 चौका 60। ठीक है, तो x का मान आ गया 60 और y का मान आ गया 80। अनुपात निकालना था इनका, तो आ गया 60/80। 20 या 60 और 20 चौक 80, तो अनुपात आ गया 3:4। करो। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, क्या है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात बताना। तो ट्रक की गति चाहिए हमें, और किसकी भैया, बस की गति चाहिए। और चाल की अगर मैं बात कर रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी होगी यहां पे 550 बटे 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। ठीक है, अब ये आ गई तुम्हारी मीटर प्रति सेकंड में, और दूसरा दे रखा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आ जाएगा 18/5 से गुणा करके हमने इसे भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लिया। अब यहां पे 33 किलोमीटर की दूरी है, समय दे रखा 3/4 घंटे। बस इसे हल करना, उत्तर आ जाएगा हमारा। अब देखो 5 से काटा तो 110 बार कटा, 0 से 0 गई, 6 या 18 आ गया। 3 से काटा हमने 11 बार कटा, तो ये आ गया भाई 11 या 33, बल्कि 11 से भी काट दो, 11 से 11 भी कट गया, तो बच गया 3:4। यही इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या है, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मीटर दिख लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, मिनटों में बताना। ए और बी की जो चाल का अनुपात है वो 3:5 है। अब मैं कहूं समय का अनुपात निकाल लो, तो जो चाल का अनुपात है या जो क्षमता का अनुपात हुआ है, जैसे कम समय में मैंने देखा तो वो उल्टा हुआ है, तो ये 5:3। अब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है इसने, 24 मिनट। जो 24 मिनट अधिक ले रहा है, बी से 24 मिनट अधिक ले रहा है, तो 2 बराबर 24 के हैं।
भाई इन दोनों का अंतर 2 है, तो 2 बराबर 24 के हैं। तो किसका पूछ रहा, बी का पूछ रहा, तो 3 बराबर हो जाएगा बी के। 2 से काटेंगे 12 बार और 12 तिया 36 मिनट का यहाँ पे समय लगेगा बी को। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, 2 हवाई जहाजों की गति का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति हमें बतानी, ये बताना। तो पहले हवाई जहाज की अगर मैं बात करूं, उसकी चाल की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा 1050 को भाग कर दो आप 3 से, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। इसका मतलब इसकी जो चाल है वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पहले और दूसरे हवाई जहाज की जो चाल का अनुपात दिया है वो दिया 7:15 का। तो 7 ही बराबर किसके हैं, 350 के। 7 ही बराबर किसके हैं, 350 के। तो 15 बराबर किसके हो जाएगा, दूसरे के। तो 7 पंजे 35, जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरे हवाई जहाज की चाल आ जाएगी 15 पंजे 75, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, 2 हवाई जहाजों की गति का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो पहले वाले की चाल निकाल लो, बिल्कुल सेम है। तो यह जाएगा भैया 1650 बटे 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में 550 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अब यहां पे क्या दे रखा, इसने पहले और दूसरे की चाल का अनुपात दे रखा 11:18। इसका मतलब 11 बराबर 550 के हैं, 11 बराबर 550 के हैं, तो 18 बराबर दूसरे का जाएगा। 11 पंजे 55, कुल मिलाकर दूसरे की चाल देखूं तो 18 पंजे 90, 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन इस बार उसे मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 900 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, 5/18 में करनी पड़ेगी। अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना तो 5/18 में, और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तो 18/5। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, इसका मतलब 250 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जागर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जागर और चालक की गति का अनुपात बताना। पहले जागर लेना और बाद में साइकिल लेनी। अब उसने जो कहा कि साइकिल जो है सपोज करो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा, तो जागर उसकी आधी दूरी तो होगी 1/2 किलोमीटर, और दुगने समय में यहां क्या निकाल ले, चाल, और चाल बराबर जो है वो दूरी बटे समय हुआ है, ठीक है। जो 1 घंटे में 1 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में जा रहा, जो आधा किलोमीटर दुगने समय में 2 घंटे में, ये अनुपात निकालना। तो ये आ गया 1/4 अनुपात 1/1, 4 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1:4। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या है, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई। यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की गई तो दोनों गति का अनुपात सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। वही है यहां पे, बस केवल यो है कि यहां पे जैसे इसने जागर को पहले ले रखा था, यहां पे जागर की कोई बात है नहीं, तो 4:1 आ जाएगा। जैसे उसने कहा कुछ दूरी 1 किलोमीटर की होगी, एक विशिष्ट गति से तय की गई, ठीक है, एक विशिष्ट गति से तय की गई, तो यहां पे जो गति रही होगी उससे क्या लगा, 1 घंटा लगा। आधी दूरी दुगने समय में, तो आ गया 1:1/4, मतलब कुल मिलाकर 4:1 आ जाएगा। वहां 1:4 क्यों आया, क्योंकि उसने कह रखा कि जागर को पहले लेना, और नहीं तो उत्तर उसका भी वही आता, फिर मैं इस क्वेश्चन को करूं ही नहीं था, वो रिपीट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 66 देखो क्या है, एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि
उसी दूरी को एक कार 45 मिनट में तय करती है। कार की चाल और बस की चाल का अनुपात बताना। तो कार पहले लेनी और बस बाद में लेनी, इन चीजों का ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो दोनों चीज दे हुए हैं। जैसा 1:4 भी दे रखा, 4:1 भी दे रखा हमने। ऐसे ही यहां पे है, देखो एक ऑप्शन में 2:1 दिया और एक में दिया 1:2, एक में 3:5 दिया और एक में दे दिया 5:3। तो यो अगर नहीं पता तो गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा। अब देखो कार जो है 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर रही, ठीक है। मिनट को बदल दिया हमने घंटे में, तो क्या कर देंगे 60 से बाहर, ठीक है जी। अब 60 किलोमीटर की दूरी बस तय कर रही 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे का मतलब 3/2 लिख दूंगा मैं, 3/2 लिख दूंगा। 15 या 45, 15 चौका 60, 3 से 3 भी गया, 60 से 60 भी गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कुल मिला के इनकी जो गति का अनुपात होगा 2:1 आ जाएगा।